गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आइए आज अगले वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात यानी कहने का मतलब जो भी कंपाउंड बने उन में जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट है उन एलिमेंट का अनुपात क्या हो, स्थिर हो। यही सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल। देखिए इसे जो है सबसे पहले दिया था जोसेफ प्रॉस्ट, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1799 में एक बात बताया कि इस यूनिवर्स में जो भी कंपाउंड बनते हैं वो उस कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट अपने भार के रेशियो के फिक्स अपने भार में फिक्स रेशियो में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड का निर्माण करते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। जो भी कंपाउंड चाहे आप लैब में बनाइए या वो कंपाउंड नेचुरल बना मिले या कहीं और से मिल जाए, जब भी हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट को देखेंगे तो उनका जो रेशियो रहेगा, आपस में जुड़ने का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही छोटा सा लॉ है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं पानी। पानी बनता है, फार्मूला पानी का है H2O। जब पानी बनेगा तो उसमें पार्टिसिपेट होगा हाइड्रोजन और क्या पार्टिसिपेट होगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और जो आपका ऑक्सीजन है इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 16। तो 2 रेशियो 16 करेंगे और कट करेंगे तो 1:8। ये 1:8 इनके भार के अनुसार इनका जो है इनके भार में अनुपात है, ठीक है। और ये जो 1:8 आया है, ये पानी चाहे बादल से पानी बरसे या जमीन के अंदर से पानी निकले, कुएं का, तालाब का, समुद्र का, या फिर हम लैब में पानी बनाए, हर वक्त ये रेशियो क्या रहेगा, फिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब भी आपस में मिलेंगे तो उनका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:8 का। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा इनके भार का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 3:8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला लॉ, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणित, यानी एक के बाद एक मल्टीप्लाई हो, गुणा हो। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, नियम पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट आपस में मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए यानी यौगिक बनाए, तो जो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं ना, अगर उनका हम रेशियो निकालेंगे तो उनके मास का जो रेशियो आएगा वो फिक्स आएगा एक होल नंबर में, ठीक है। आइए एग्जाम्पल समझाते समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं पहला तो पानी, एक कंपाउंड ये हो गया। बोला क्या है कि कंबाइन हो और मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, यही दोनों लोग आपस में मिले और एक से ज्यादा जो है कंपाउंड बनाए, फिर उन कंपाउंड के बीच का रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, होल नंबर में। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या निकाला, क्या बनाया, वाटर बनाया। तो यहाँ रेशियो इसका 2 है, इसका है 16 और रेशियो क्या है, 1:8। यही हाइड्रोजन दोबारा कंबाइन होगा
किससे कंबाइन होगा, उसी ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिंगल था, अभी ऑक्सीजन क्या है गया, डबल हो गया। तो यहाँ अगर हम रेशियो निकाले तो यहाँ हो गया 32, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ रेशियो हो गया 1:16। ठीक। अब यही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन दो बार, यही H2O, यहाँ भी H2O, एक बार ऑक्सीजन सिंगल, एक बार ऑक्सीजन डबल, अलग अलग कंपाउंड बनाया, एक बार पानी, एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अब जो है ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो क्या रेशियो आ रहा है, एक रेशियो आ रहा है 16:32। तो अगर इन दोनों में अनुपात देखें, जो ये अलग एलिमेंट था यानी ऑक्सीजन था जो हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ था, उनमें अनुपात देखें तो क्या आ रहा है, एक सरल अनुपात आ रहा है, यानी होल नंबर में आ रहा है। यानी इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा, 1:2। ठीक है, यही सिंपल सा नियम था, कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट है, एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, और इन कंपाउंड में एक एलिमेंट देख रहे हैं सेम है, दूसरे का जो है भार बदल रहा है, तो इन भार में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो भी एक सरल अनुपात आएगा, यानी एक होल नंबर अनुपात आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाई का लेते हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का जो भार होता है वो 12, इसका होता है 16, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी कार्बन को कह रहा है कि अगला इसको चेंज कर दीजिए, अब क्या बनाइए, एक और कंपाउंड बनाइए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन और यहाँ सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ डबल ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों के अगर भार में हम रेशियो निकाले तो यहाँ 32, फिर क्या रेशियो निकल के आया, 16:32। किसमें निकल के आया ये 16:32, ये निकल के आया ऑक्सीजन का। ठीक है, यही सिंपल सा लॉ है क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात। किस 16 में कितने से गुणा हो गया, 2 से, 16 में कितने से गुणा हो गया, 2 से, यानी मल्टीपल का जो है क्या हो रहा है, 16 का ये मल्टीपल है, 16 दूना 32, अगर 3 रहेगा तो 48, 4 रहेगा तो 64, 5 रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन का जो है मल्टीपल होता चला जाएगा उसके भार का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अगला लॉ, नोट कर लीजिए।